बी हीरो ऑफ इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विश्वजीत सर आप तमाम सब्सक्राइबर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एन एपिटैफ जो चैप्टर है 12वीं के सिलेबस का बिहार बोर्ड का, उसका 5वां पोएट्री पढ़ा रहा हूं। उसके ऑब्जेक्टिव को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं आपके सामने, आपको मैं समझा रहा हूं, अच्छा से ध्यान देंगे। एन एपिटैफ जिसके राइटर हैं वाल्टर डिलामेयर साहब, जिनका जन्म 1873 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और इनका देहांत 1956 ईस्वी में हुआ था। तो आपके सामने में अभी सामने में ही 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि एन एपिटैफ के राइटर कौन है, तो वाल्टर डिलामेयर। इनका जन्म 1873 और इनकी मौत 1956, याद रखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं दैट की ब्ला ब्ला इज नॉट एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब होता है अनंत, मीन्स क्या, लंबे समय तक, काफी हद तक। द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं कि, द पोएट थिंक्स मीन्स सोचना, दैट मीन्स की डॉट डॉट इज नॉट एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग मीन्स अनंत। करें कि 4 जो विकल्प दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो अनंत तक चलने वाला नहीं है, जो मनुष्य के साथ आखिरी सीमा तक चलने वाला नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटी। सुंदरता जो है, लोग जो सुंदरता बनाने के पीछे जो भागते रहते हैं, वो सुंदरता आपके जीवन के आखिरी वक्त तक जाने वाला चीज़ नहीं है। तो इसीलिए सुंदरता के पीछे भागना सही नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, वाल्टर डिलामेयर इज फेमस। वाल्टर डिलामेयर प्रसिद्ध हैं एज के रूप में और ब्ला 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 ब्ला। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाल्टर डिलामेयर साहब जो हैं ये बच्चों के कवि के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। अगर कोई आपको पूछे कि चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आंसर काफ़ी आसान होगा आपका, वाल्टर डिलामेयर। इन्हें बच्चों के कवि के रूप में भी जाना जाता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है परीक्षा, आप इसे ध्यान देंगे अच्छा से। तीसरा क्वेश्चन है हाउएवर रेयर, हाउएवर हालांकि, रेयर दुर्लभतापूर्वक, ब्यूटी सुंदरता, डॉट 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 कर है कि हालांकि सुंदरता जो है कुछ समय तक रह सकता है, मान लो दुर्लभता से, लेकिन अंतोगत्वा यह गायब हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउएवर रेयर ब्यूटी ब्ला ब्ला ब्ला। तो ब्ला ब्ला में क्या आंसर आ जाएगा, वेनिसेज। हालांकि कुछ समय के बाद ही सही, दुर्लभता से ही सही, लेकिन आपका जो ये ब्यूटी है, सुंदरता है, वो क्या हो जाएगा, वेनिसेज मीन्स गायब होना, गायब हो जाएगा। वो हमेशा के लिए आपके पास रहने वाला चीज़ नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का सी, वेनिस। चौथा क्वेश्चन है द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि वर्णन करते हैं हिज सैड फीलिंग, अपने दुख भरी भावनाओं को, फॉर अ ब्ला 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 ब्ला। इस कविता में कवि जो अपने आप की जो दुख भरी भावनाओं को जो हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं, किनके लिए, तो याद रखिएगा लेडी, उस औरत के लिए जो उस कब्र में सोई हुई है, उस कब्र में मरी हुई है, दफनाई हुई है, जो भी है। तो याद रखिएगा द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ लेडी, कवि अपने दुख वाले भावनाओं को उस औरत के लिए वर्णन कर रहे हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 5वां क्वेश्चन है, अब आपका 5वां क्वेश्चन है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये नाम है जो कि इंग्लैंड की क्वीन रही है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने ऑनर्ड, सम्मानित किया, हिम उन्हें, विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि एक प्राइज है, एक पुरस्कार है। इसी पुरस्कार से वाल्टर डिलामेयर साहब को नवाजा गया था। इंग्लैंड की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट नाम का जो एक सम्मान है, उस सम्मान से 1953 ईस्वी में, कब,
1953 ईस्वी में वाल्टर डिलामेयर साहब को नवाजे हुए थे। तो आपका 4 आंसर इस विकल्प में दिया गया है, 4 ऑप्शन है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है कब उनको दिया गया था, तो 1953 में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एन एपिटैफ इज ब्ला 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 ब्ला, कह रहा है कि एन एपिटैफ जो चैप्टर है वो क्या है, तो क्या है स्टूडेंट्स, ये एक पोइट्री है। पोइट्री में कहे तो कविता है। आगे देखिए, द लेडी लाइज, द लेडी औरत, लाइज लेटी हुई है, इन हर ब्ला 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 ब्ला, तो कहाँ लेटी हुई है, ग्रेव मीन्स कब्र में, जिसको हम लोग देहाती भाषा में साड़ा भी बोलते हैं। वो जो लेडीज है वो कहाँ लेटी हुई थी, बोलिए, कब्र में। कब्र का इंग्लिश ग्रेव। नेक्स्ट, द पोएट कंसिडर्स, 8वां क्वेश्चन है आपका। द पोएट कंसिडर्स, कभी विचारते हैं, हर उनके बारे में, उस लेडी के बारे में, ब्ला 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 ब्ला, कभी उस लेडी के बारे में क्या विचारते हैं, तो आपने पहले ही पढ़ा है कि कवि के नज़र में लेडी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि के नज़र में वह औरत पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत थी। कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां, द लेडी बिलोंग टू द ब्ला ब्ला ब्ला, द लेडी वह औरत, बिलोंग संबंध रखती है, टू ब्ला ब्ला, तो बिलोंग्स हो जाएगा। लेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बिलोंग्स यहाँ हो जाएगा, बिलोंग नहीं बिलोंग्स। द लेडी बिलोंग्स टू द ब्ला ब्ला ब्ला, लेडी कहाँ से संबंध रखती है, किस जगह से, तो आपका आंसर हो जाएगा द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश। पश्चिमी देश में इंग्लैंड आता है आपको, वह जो औरत थी पश्चिमी देश से थी। 10वां क्वेश्चन है, द पोएट इज सैड, कवि दुखी हैं, द पोएट कवि इज सैड दुखी हैं, दैट की ब्यूटी इज सुंदरता है डॉट 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 डॉट, तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड। सुंदरता जो होता है, ब्यूटी, वह किसी के लिए भी ज़्यादा समय तक काम नहीं करता है। तो सुंदरता कैसा चीज़ है, वो शॉर्ट लिव्ड है, मीन्स थोड़े ही समय रहने वाला चीज़ है। 11वां क्वेश्चन देखिए, अच्छा से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एन एपिटैफ इज एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है सुलेख, वो जो पत्थर जो शिला होता है जिसपे लोगों को दफना के उस पर बनाया जाता है सीमेंट का, उस पर जो लिखने का जो चीज़ होता है, वो लिखा हुआ चीज़, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, सुलेख। द एन एपिटैफ एन इंस्क्रिप्शन, एन एपिटैफ एक सुलेख है, ऑन द ब्ला 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 ब्ला, कौन है वो जो लिखा गया जो लेख, एक सुलेख है, वह किस चीज़ पर लिखा गया है, तो आपका आंसर होगा टॉम्ब। टॉम्ब मीन्स कब्र। उनका जो कब्र था, उस लेडी को जो वहाँ पे गाड़ा गया था, उसका जो कब्र था सीमेंटेड, उसी सीमेंटेड पर लिखा गया था। ये पोएट्री लिखा गया है इंस्क्रिप्शन, जिसका नाम है एन एपिटैफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी, ऑप्शन नंबर सी, टॉम्ब। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू ब्ला ब्ला सेंचुरी। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड, वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड संबंध रखे थे, डॉट डॉट सेंचुरी, तो आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के वो लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। तो याद रखिएगा वाल्टर डिलामेयर साहब कौन सेंचुरी में थे, बोलिए 20th सेंचुरी। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां और लास्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम। इस पोएम मीन्स कविता, पोएम मीन्स कविता और टोन मीन्स आवाज़। द पोएम ऑफ द टोन ऑफ द पोएम, कविता का जो आवाज़ है, एन एपिटैफ इज ब्ला 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 ब्ला, करेक्ट। कविता की जो आवाज़ है वो किस तरह का आवाज़ है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यह जो कविता है एक शोक गीत है। ये कविता मीन्स एलेगी है, मिलन कौली है कविता। क्या है, एलेगी मीन्स शोक गीत। कवि अपने
उस औरत के बारे में शोकगीत गा रही हैं, बता रहे हैं, जो औरत उस साड़ा में मरी हुई है, उस कब्र में दफनाई गई हुई है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखिए 13 का ऑप्शन हो गया सी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से समझे होंगे इस चैप्टर को।